व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 6 फरवरी और मैं उठ गया था भाई जल्दी तो खैर नहीं उठा था, 12 बजे के आसपास उठ गया था। अब नाश्ता बना रहा हूँ, नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, पोहा बनाऊँगा। पोहा चलो बनाते हैं भाई। शाम के 5:30 हो चुके हैं और मैं आया हूँ मॉल वापस से घूमने के लिए, क्योंकि क्या करें, देखो एस्केलेटर भी बंद है, चढ़ के जाना पड़ रहा है लोगों को। क्या करें यार, बोर हो रहा है इतना ना, और कैश भी निकालना ही है डेली अपने को, तो कैश भी निकालूंगा 10,000 और बाकी घूम लेते थोड़ा। मॉल के अंदर कितना अच्छा लगता है भाई, आज का मौसम इतना पूरा ओवरकास्ट हो रखा है, प्लस इतनी गर्मी है ना, ओवरकास्ट होने की वजह से इतनी गर्मी लग रही है भाई साहब। चलो अब घूमते हैं भाई। वुलवर्स आए हैं, वुलवर्स आके देख रहा हूँ, मतलब कुछ यहाँ पे ऑफर्स बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। देख रहा हूँ, देखो शनैल भी है यहाँ पे, ये भी है। लड़कियों के कॉस्मेटिक्स पे तो बहुत ऑफ़र है, देखो इस पर 25% ऑफ, इधर 25% ऑफ। पर इधर का कुछ काम नहीं है अपने को, तो देखते कुछ मेन सेक्शन में चल के। ये देखो भाई, ऑर्डिनरी पे 25% ऑफ है ऑर्डिनरी पे। अच्छे ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स तो अच्छे होते हैं। मैं बेसिकली ये वाला यूज़ करता हूँ, इनका सेम है मेरे पास। मैंने तो ब्लैक फ्राइडे पर लिया था, मेरे को सस्ता पड़ा था। और ये वाला ग्लाइकोलिक एसिड है, ये बहुत अच्छा है, इससे मेरा काफ़ी एक्ने साफ़ हो गया है फेस का। थोड़ा फ्लिकर हो रहा है क्योंकि इनकी लाइट है ना, कैमरा एडजस्ट नहीं कर पाया, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। भाई देखो मेन सेक्शन में कुछ ऑफ़र ही नहीं भाई। वुमेन सेक्शन में तो भर भर के है ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऑफ़र में कुछ ऑप्शन ही नहीं है। देखो वहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इतना घटिया कलेक्शन है यार मेंस का, तो यहाँ पे कुछ पसंद ही नहीं आता है। चलो देखता हूँ, कुछ अच्छा दिखता है तो दिखाऊंगा। निकल गया भाई बुलवर्थ से, अब जा रहा हूँ कहीं बाहर, मतलब जा रहा हूँ कहीं और, देखते हैं कहाँ जाता हूँ, दिखाऊंगा भाई। कुछ बोरिंग ही है ऐसा, मॉल में कुछ नया है नहीं, तो गेम जोन ही आ गया, बैलेंस पड़ा है मेरे कार्ड में, तो चलो कुछ खेल लेंगे। लेट्स गो। एक गेम हो चुका है और आपका भाई जीत गया है, अब दूसरा गेम खेलेंगे। चलो सेकंड गेम खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। भाई सेकंड मैच कंप्लीटेड और टाई हुआ है इस बार, एक मैच और खेलते हैं। चलो अब इस बार तो जीतेगा वो जीत जाए। चलो लेट्स प्ले वन मोर मैच, लास्ट मैच। वापस से मैच हुआ भाई, थर्ड मैच वापस टाई हो चुका है, और अब एक और मैच खेलेंगे क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा ना। कार्ड का बैलेंस खत्म होने वाला है भाई, देखो 10 ही रन बचा है बस। चलो एक और मैच खेलते हैं अब, लास्ट। भाई गेम जोन से निकल गया, टोटल 4 मैचेस खेले, उसमें से 3 टाई हुए, लास्ट वाला भी टाई हो गया, और पहला वाला मैंने जीता था, तो एक तरीके से मैं ही जीता हूँ। कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो गया और हमारा खेलने का मूड भी नहीं था। अब अगली बार आऊँगा तो बैलेंस लगाऊँगा, फिर खेलूँगा। ठीक है चलो अब देखते हैं, घर ही जाऊँगा शायद से। अब तो देखते हैं, अब टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी नहीं पता। गया था तो सवेरा था, आया तो अंधेरा भी हो चुका है, रात हो चुकी है, देखते अभी क्या करते हैं। आज देखो फ्राइडे है, 8 बजने वाले हैं, मतलब 5 मिनट बाकी 8 बजने में। देखो फिर भी कितनी भीड़ है, कितना भीड़ है मॉल में। ऐसे तो पूरा एकदम सन्नाटा हो चुका होता है भाई अभी तक तो। देखो हाँ भाई, एक चीज़ भूल गया मैं, कैश निकालना भूल गया ना, कैश निकालते हैं फिर चलते हैं। आज वापस इधर वाले ATM पे आया हूँ जो उस दिन चल नहीं रहा था, देखते हैं चलता है कि नहीं आज। ये ATM में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई यार, पहले तो हमेशा मैं इसी से निकालता था, अब निकलना ही बंद हो गया इससे। अब वापस उधर वाले पे ही जाना पड़ेगा। चलो उधर वाले पे ही चलते हैं, निकालते हैं, फिर घर चलेंगे। निकाल लिया भाई, इस वाले ATM से निकल जाता है आराम से। वापस 10,050 रन कट गए। अब मेरे पास टोटल 44,000 हो गए हैं, 44,000 निकाल लिए मैंने। 10-10 हज़ार करके निकाल रहा हूँ, पर क्या कहते हैं, जो फ़ोन मैंने फ़ोन एक्सचेंज किया था ना, उसका मेरे को कैश मिला था 4,000 वो पड़े थे, और 10-10 हज़ार करके 4 बार निकाले, तो 40,000 ऐसे हो गए, और 4,000 उधर से फ़ोन वाले बचे थे। वो 44,000 इन टोटल मेरे पास है। मेरे को चाहिए 71,000, अभी 3 बार और निकालना पड़ेगा। चलो भाई चेकर्स आए थे, चेकर्स तो बंद हो गया। हॉट सॉस चाहिए था एक्चुअली, हक्का नूडल्स बनाने हैं आज खाने में, चेकर्स बंद हो गया। देखो 8 बजे मतलब अभी जस्ट। अब वुलवर्स देखते हैं, वुलवर्स में मिल जाएगा तो ले लेंगे। वुलवर्स तो महंगा मिलता है पर ले लेते। चलो वुलवर्स तो है अपना, ये भी बेचता है शैम्पू वगैरह भी। चेकर शायद नहीं बेचता, चेकर में मैंने देखा नहीं कभी आज तक, पर देखो बढ़िया, और पैकेजिंग वगैरह कितनी अच्छी क्वालिटी की है भाई, प्रीमियम पैकेजिंग है। ऑर्डिनरी जैसा कॉपी मार रखा है पर अच्छा है, गुड।
देखो सारे प्रोडक्ट्स हैं खुद की। ये देखो भाई 2 कैप्सिकम लिया है बस मैंने यहाँ से, और कुछ नहीं लिया। ये देखो यहाँ पे वुलवर्स में ईटिंग सेक्शन भी, यहाँ पे बैठ के आप लंच डिनर भी कर सकते हो। ये देखो अब हॉट सॉस वगैरह तो मिला नहीं यहाँ पे, मतलब मिला पर वो वाला मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे सोया सॉस चाहिए, वो दूसरे स्पाइस इंडिया करके दुकान है हमारी बिल्डिंग के नीचे, वहाँ से ले लूँगा। ये देखो भाई सामने से G63 जा रही है, ब्राबर्स है शायद से, अंधेरे में दिख नहीं रहा, पर लग बहुत अच्छी रही है यार। ऐसा लग रहा है मॉडिफाई करा रखा है किसी गाड़ी को। ओ भाई साहब ये जी वैगन नहीं है, कोई और ही गाड़ी है। जी वैगन में मॉडिफाई करा रखा है। वो अब पास से देख के पता चल रहा है भाई साहब, तगड़ी मॉडिफिकेशन थी। आगे से प्रॉपर जी वैगन जिमनी है लगता है। चलो अपना स्पाइसी है आगे, वहाँ चलते लेते हैं और फिर घर चलेंगे। भाई अभी मैं निकला सॉस लेके, और ये गाड़ी देखो भाई, ये गाड़ी खड़ी है आगे, क्या लग रही है भाई। मैट ब्लैक ऑडी RS 6 आई गेस। कितनी अच्छी लग रही है मैट ब्लैक में, क्रेजी भाई, इतनी सही लग रही है, नाइस। चलो अब घर जा रहा हूँ, घर चलते हैं और बनाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। ये देखो ये 2 सॉसेस ली मैंने, ये डार्क सोया सॉस और ये अपने इंडियन है, इंडियन सारा सामान है। ये 90 रुपये का मिलता है ना सोया सॉस इंडिया में, यहाँ पे मेरे को 200 रुपये का दिया है, वो भी कैश लेने पे। अगर कार्ड से लोगे तो ये 400 रुपये का आता है। चलो अब ये ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस है। चलो अब चलते हैं घर पे। भाई छत पे आया हूँ अभी, देखो बिजली कड़क रही सामने, दिख रही है। दिखा ना, अभी खाना वाना खा लिया हमने और छत पे आया हूँ। अब आपको बताता हूँ मैं कहानी की क्या हुआ है मेरी फैमिली में। देखो मून भी कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे भाई, एकदम घर वाली वाइब्स आ रही है। मतलब मेरा घर ना एक टेरेस फ्लैट है, उसमें ऐसे मतलब एक टेरेस है हमारा, उसमें लिटरली ऐसी ही फीलिंग आती है, पूरी ऐसी ही हवा चलती है। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, ऐसी ही हवा चलती है उसमें, और ऐसे ही क्लाउड्स दिखते हैं वहाँ पे ऊपर से। चलो अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। मैं आपको पहले मतलब क्या हुआ वो बताने से पहले अपनी फैमिली का एक ब्रीफ देता हूँ। मेरी फैमिली पापा की साइड की फैमिली की बात है, ठीक है। अब मेरे फैमिली में सबसे बड़े दादा दादी हैं, उसके बाद नीचे मेरे पापा 4 भाई हैं, मतलब 4 भाई बहन हैं। उनमें से 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और मेरे पापा सबसे बड़े हैं उसमें से। मेरे पापा एक्चुअली ट्विंस हुए थे, जो साथ में मेरी बड़ी बुआ एक है, वो थी साथ में। अब 5 मिनट पहले पैदा हुए थे, इसलिए उनको बड़ा मानते सबसे। तो लास्ट ईयर क्या हुआ है, अप्रैल में मेरे जो चाचा थे, सगे चाचा, उनको कैंसर था 14 ईयर्स से, लास्ट 14 ईयर्स से उनको कैंसर था। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके काफ़ी ऑपरेशन हुए थे, लेकिन लास्ट ईयर वो हमें छोड़ के चले गए। तो उस चीज़ का तो दुख था ही। उस चीज़ से हमारी फैमिली अभी जस्ट उभरी थी कि मेरे दादाजी को हार्ट इश्यूज़ हो गए थे। उनका जस्ट अभी 31 दिसंबर को 2025 को ऑपरेशन हुआ है, 31 दिसंबर को, ठीक है। तो दादाजी को डॉक्टर ने टेंशन कम लेने को बोला था। और अब दादाजी मेरे बहुत दिन से दादा दादी बाहर रह रहे थे, तो कुछ दिन के बाद वो रिटर्न हुए अपने घर पे। तो साफ़ सफाई करने के लिए बुआ भी आई थी हेल्प करने के लिए, मेरी बड़ी बुआ जो पापा के साथ ट्विंस में आई थी, ट्विंस में बर्थ हुआ था जिनका। तो अब वो घर साफ़ सफाई करने में हेल्प कर रही थी। तो वो मतलब हमारे घर पे होती है चौकी, लकड़ी की बनाते हैं गांव में। मैं बिहार से हूँ बेसिकली ना, तो वहाँ पे जो लोग बिहार यूपी के होंगे उनको पता होगा चौकी क्या होती है। तो चौकी के ऊपर स्टूल रखा था, और स्टूल के ऊपर बोरा रख के वो खड़ी थी, और वो वहाँ साफ़ करते करते गिर गई एक्सीडेंटली। उनका पैर फिसल गया है, बोरा फिसल गया, आई डोंट नो, लेकिन गिर गई और उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा चोट आई। तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि बेड रेस्ट करो। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन इंटरनल इंजरी उनको बहुत ज़्यादा हुई थी। 2-3 दिन उन्होंने बेड रेस्ट लिया, और अब 3 दिन बाद एग्जैक्टली अचानक से वो बेहोश हो गई। एंड उनको सबने पानी वानी छीट के वापस होश में लाने की कोशिश की, बार बार बेहोश होते होते हॉस्पिटल ले जाते वो कार में ही चली गई। तो दिस वाज द मेन ट्रेजेडी की मेन चीज़ यही थी कि अभी मेरे मम्मी पापा वापी में रहते हैं गुजरात में। उनको रात में पता चला, वो रात में ही निकले वहाँ से कार लेके, एंड वो मतलब 2 दिन के बाद पहुँचे हैं गांव। और मेरे पापा
किस्मत देखो, वो अपनी बहन की लास्ट बार उनसे मिल भी नहीं पाया, उनका अंतिम संस्कार पापा के पहुंचने से पहले ही करना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो ये सब छोड़ो, अब क्या बताऊँ आप लोगों को, पर ये थी मेन ट्रेजेडी। इसकी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा है मेरा भी। और अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि इसमें इसका भी कंटेंट बना रहा हूँ मैं, और इसमें भी वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसे टाइप के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं अगर कैमरा चालू करके रोने लग जाऊँगा ना, तो कोई ये वीडियो देखेगा नहीं। मेरा काम है आप लोग को एंटरटेन करना, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना, आप लोग को पायलट कंटेंट दिखाना, वो मैं दिखाऊँगा। पायलट कंटेंट कुछ दिन में चालू हो जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं बैकग्राउंड पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए मैं ये सब चीज़ों में मेरी ट्रेनिंग में थोड़ा सा डिले आ रहा है। उस चीज़ से मैं भी परेशान हूँ, आप लोग से ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन अगर मैं अपनी परेशानी दिखाने लग जाऊँगा, हर चीज़ दिखाने लग जाऊँगा, तो ये चीज़ नहीं। और जो लोग बोलेंगे कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, छोड़ दें, आप मेरे लाइफ का मेरे दिन का सिर्फ आप 10 मिनट देखते हो, पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ वो किसी को नहीं मालूम। सो बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग, जजिंग एनीथिंग, जज करने से पहले एक बार सोचना फिर कमेंट करना, ठीक है। चलो अब इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ नीचे, थोड़ी देर बैठूँगा यहाँ पे। अच्छा लगता है इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन है सर पे, जैसे रिलीफ मिलता है यहाँ पे आके। चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ कनिष्क साइनिंग ऑफ, बाय।